हो गया क्या ये नोट आउट आपके? तो अगली क्या है अपने पास, पावर ऑफ ए, पावर ज्यादा नहीं करेंगे, बस इसको खत्म करके देखेंगे। चलो पावर ऑफ ए, पावर का मतलब पावर की पावर में मिलेगा, ठीक है। कैसे सर? एक बेस मिलेगा, उसकी पावर कुछ भी मिल सकती है। तो जैसे कि x की पावर n और इसकी भी पावर क्या है बेटा, m। तो ये जितनी भी पावर्स मिले, अब यहाँ पे तो दो में 3 4 5 10 कितनी भी मिले, सभी की क्या कर दो मल्टीप्लाई, और इतनी मिलेगी कि नहीं अपने को, तो बस 2 मिलेगी, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसकी पावर, x की पावर n इंटू m। बात समझ में या एल एन टी। अब सोल्व कैसे होगा वो देखिए, x की पावर 3 इंटू 5, 3 और इसकी भी पावर कितनी है 5, सीधा क्या कर दो मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा x की पावर, बोल रहे साथ साथ 15। नेक्स्ट 10 की पावर कितनी 6, इसकी बताओ 12, तो 5 की पावर 12, इसकी 6 की पावर 8, इसकी x की पावर 80। कर लें नोट आउट। हो गया क्या? चल हो गया बेटा सभी का, कर ले सर। कोई नया बच्चा आया है क्या आज? कौन? अरे क्या नाम है आपका? हर्षा। 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 अच्छा, कहाँ से? सद से ही हो। ब्लड बॉयज में क्या नाम है बेटा? कहाँ से? इससे पहले कहाँ थे? कहाँ एडमिशन ले रखा था इससे पहले आपने? एडमिशन कहाँ पे था, कौन से स्कूल में या कॉलेज? कौन केडी स्कूल? ठीक, हो गया क्या नोट आउट? अगला क्या जाता है बेटा आपके पास, फ्रिक्शनल एक्सपोनेंट, मतलब फ्रिक्शन में आ जाएगी प्रॉब्लम आपके पास। जैसे कि x की पावर n इंटू एक्स की पावर m, तो क्या होगा, क्या बनेगा ये x की पावर n इंटू 1 के साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो क्या दिखाई देगा x की पावर n अपॉन m। इस तरीके से सोल्व करनी है। जैसे कि x की पावर 3 और उसकी भी पावर किसमें 1/2, फ्रिक्शन में आ गई, तो क्या होगा 3 की x की पावर कितनी 3/2, कितनी है बेटा x की पावर 3/2। और भी तो सोल्व कर सकते हो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना मैं, x की पावर 1/2 इंटू 3, नहीं, और 1/2 का मतलब क्या होता है रूट। मान लो आंसर में रूट में लेके आना हो तो उस समय की मॉडिफिकेशन बता रहा हूँ, तो क्या लिखोगे x की पावर अंडर रूट, और इसका क्या आ जाएगा आपके पास, नहीं यही बात समझ, ये मीनिंग सेम होते हैं, सिर्फ मॉडिफिकेशन है, शक्ल चेंज हो सकती है बस इनकी, और कुछ नहीं, ठीक है। इसका सिंप्लीफिकेशन बता सकते हो, नोट बाद में कर लेना आराम से ही। इसका सिंप्लीफिकेशन तो क्या लिख दूं, क्या 9 की पावर ऐसे लिख दूं 1/2 इंटू 3, यस 1/2 का रूट लगा दूं तो 9 का अंडर रूट और इसकी पावर 3, 9 किसका रूट होता है 3 का, और क्या आ गया 3 का की पावर 3। बात समझ, 64 की पावर 3/2 क्या होगा 8 की पावर क्या लिख दूं
लिख दिया ना सीधा, तो फिर पूछना मत कि सर ये कैसे लिख दिया आपने डायरेक्ट, ठीक है। तो समझ जाना कि सर ने 1/2 आगे निकाला, 3 उसका रूट लिखा, रूट 64 किसका होता है 8 का, और उसकी पावर क्या हो जाती है क्यूब में हो जाती है। क्लियर है क्या? 9 की पावर 1/2 रूट में है, आंसर इज, ठीक है। सिद्धांत कर लेना तो किसी को देखने में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही स्टैंड से, ठीक। दिखाई दे रहा है सभी को? क्लियर? वॉइस तो बहुत पीछे तक बैठे, पता नहीं क्या ही करें। हो गया बेटा? कोई क्वेश्चन पूछना किसी को? नहीं, चले आगे तो बिल्कुल बेसिक बेसिक चल रहा है यार। चलो लो भाई क्वेश्चन लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10⁻² प्लस 10⁻3। आंसर ऑप्शन बताएं क्या होगा, सॉल्व करके फटाक दे आंसर बताएं क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10⁻² प्लस 10 की पावर कितनी है 3, ठीक है। और ऑप्शन है A B C D आपके सामने, ऑप्शन बताएं क्या होगा। सॉल्व करो, घूरो मत इसको, सॉल्व करने से आंसर निकल के आएगा। बताओ सभी का हो गया? सी वाले हाथ उठाना एक बार, बी वाले झूठा हाथ नहीं उठाना, जो सॉल्व हो क्या आंसर आया वो ही बताना। बाकी फिर किसमें? ए वाले हाथ तो किसी सभी को उठाना, किसी ना किसी में। तो विराट है, विराट कोहली क्या आंसर आया तेरा है बेटा? नहीं निकाला तो निकालना यार। तेरा किसने पेन खोस रखा है, छीन रखा है या किसी ने तेरा पेन? निकाल, सभी निकालो ईमानदारी से। अभी नहीं निकालोगे तो फिर कैलकुलेशन में फिर मुंह फाड़ोगे, सर मेरी कैलकुलेशन नहीं हो रही। ऐसे काम नहीं चलेगा, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी है, ना पड़ोसी को देखना है कि उसने किया कि नहीं किया। आगे बेटा ए ऑप्शन आया, कुछ तो आना चाहिए, सही गलत कुछ भी हो जाए आना चाहिए। सर मैंने कोशिश की। सी में 1.1 है, तेरा क्या आ रहा है 1.15, फिर कितना आ जाएगा? गर्ल्स में आ गया, पीछे क्या आया बेटा आपका? बी। नेक्स्ट ए, हाँ बेटा सी। पीछे बॉयज आया कुछ आंसर? बी। नेक्स्ट नेक्स्ट चलो देखते हैं कितना है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10⁻² प्लस 10⁻3। 10⁻² का मतलब क्या है 100, प्लस 10⁻3 का मतलब क्या है 1000। आंसर को ऐड किया तो और 1000 में 100 और जोड़ दो ना, कितना बढ़ेगा 1100 ना, सही इतना ही बढ़ेंगे ना। किसी ने तो ऐसा तो नहीं कर दिया 2 3 और तो 5 5 जीरो लगा दी। ऐड तो करना आता होगा ना, आता है कि नहीं? हाँ ठीक है। ऑप्शन में देखा है ही नहीं सर, आंसर तो गलत है।
ऑप्शन चेंज करो, इक्वेशन चेंज करो। तो क्या करें, तुम्हारी सोच चेंज करें कि ऑप्शन चेंज करें? अब ये बात यहाँ पे अपना 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 काम क्या, आईटी यही पूछती है, अपना काम क्या है, आंसर मैच करवाना। अब क्या करें इसके साथ, क्या कर सकते हैं? तो हमने ये सोचा कि सर इस 1100 को क्या मैं, जैसे 10⁻³ में भी है, 10⁻⁶ भी है, 5 भी है, कितने से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं कि आंसर मेरा नियर बाई मैच कर जाए? 1.1 में है ना, तो 1.1 में तो कहीं यहां से कुछ ना कुछ हो सकता है। तो मैंने क्या किया, खुद के दिमाग से 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से क्या कर दिया, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं ना। लेकिन ऊपर क्या बन गया, कितना, कितने पॉइंट के बाद, क्या 3 के बाद पॉइंट के बाद 0 लग जाएगा क्या? नीचे से लगाऊं तो 1 2 3, 1 2 3, क्या बन गया 1.1। अरे इसको क्या लिख दूं, 3 और 2 5, 10⁻⁵ ऐसे लिख दिया गया? नहीं। तो क्या कर सकते हो आप इसके साथ, 10⁻³ कैसे आ रहा है, 1000 है ना, क्या कर दो, अब भी आंसर मैच नहीं किया तो कोई बात नहीं, करेंगे सर, ये लो कैंसिल आउट, क्या था, कितना बन गया ये 1.1 इंटू 10⁻⁵, बस कर गया। कौन सा ऑप्शन? अब इसमें कैलकुलेशन में हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या? ये तो खुद का दिमाग है, बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है। हाँ बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। है ना। अब इस चीज में कोई दिमाग लगाने की बात या कोई नया मेथड, ये तो हम सब अपने 9th 10th क्लास में आंसर को कैसे मैच करवाना है वो तो आपको आना चाहिए ना। तब अब आप यहाँ तक पहुंच गए 1100 तक, ठीक है, आपने फॉर्मूला भी लगाया, ऊपर कोई फॉर्मूला भी लग के आएगा ना फिजिक्स का, कैलकुलेशन में यहाँ तक पहुंचे, आपका आंसर अटक गया कहाँ करके, यहाँ। अब ऑप्शन में मैच कर ही नहीं रहा सर। अब उसमें मॉडिफिकेशन आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, वो आपको सिर्फ प्रैक्टिस से पता चलेगा। अब आपने ये प्रॉब्लम का पता कर लिया ना कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की सर ने, अब इसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम इन फ्यूचर आपके पास आती है तो क्या आप उसको सोल्व नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं ना, कि सर ने ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, ऐसे मैच हो गए। क्लियर है कि नहीं? अगले क्वेश्चन पे चलें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 की पावर -1/4 प्लस 4 की पावर -2, बताइए। ऑप्शन नहीं है, आप खुद बताइए, हर चीज में ऑप्शन मत लिया और बेटा, नीट नहीं है ये क्या हर चीज में लो सर ऑप्शन। अपने पास 10 क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो विदाउट ऑप्शन के आएंगे और जिसमें आपको आंसर पॉइंट में भी सही देना पड़ेगा। आईआईटी का पैटर्न पता है ना थोड़ा बहुत, तो 30 में से 30 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के, 30 में से 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें इन द ब्लैंक्स आपको खुद आंसर डालना पड़ेगा, एक्यूरेट एकदम सही करेक्ट कैलकुलेशन करके। अगर पॉइंट में भी गलत डालना ना तो भी आंसर गलत है, तो इसलिए हर चीज में ऑप्शन मत ढूंढो, एक्यूरेट आंसर बताओ सर मेरा ये आया 65,330। कुछ और कर सकता है क्या, कैंसिल आउट वगैरह? देख दिमाग लगाइए, दिमाग लगाओ। चलो देखें, नहीं आया कोई इसी का भी, कोई बता सकता है तो बता दो। चलो देखो यार, आपने क्या ऐसा सोचा कि 16 की पावर 1/4 है, माइनस में कभी भी पावर नहीं खोल सकते, तो मतलब सर इसको प्लस
बनाना पड़ेगा। और प्लस कैसे बन सकती है ये चीज, क्या कर दूं इसका, नीचे ले जाऊं, रेसिप्रोकल कर दूं क्या, तो क्या बन गई 1/16 की पावर 1/4 बन गई, प्लस इसको भी क्या बना दूं 4 की पावर कितनी बेटा 2, कोई गुना कर दिया क्या मैंने, सिंप्लीफाई किया है ना, आगे सोच। 1/16 की पावर 1/4, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, रूट 16 की पावर 2, मतलब क्या अपन देखो, कोई जरूरी नहीं कि 1/4 ब्रेक नहीं हो रहा, तो क्या मैं 2 को लिख 16 को कुछ लिख सकता हूं क्या पावर में, यस या नो, 16 की कितनी पावर लिख सकता हूं, 1/2। अरे यार खुद बता दो ना, 16 की कितनी पावर लिखो 2 की फॉर्म में, 4 ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा, तो क्या मैं 16 को ब्रेक करके नहीं लिख सकता क्या, फिर तो 1/2 की पावर कितनी 4 इंटू 1/4 प्लस इसको क्या लिख सकता हूं 4 की का स्क्वायर है ना, क्या 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर इंटू कितना 2, क्या ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया 1/2 प्लस ये कितना बच गया 1/2 की पावर कितनी है 4 है ना, तो इसको क्या लिख लो 16 लिख लो, नहीं सोल्व होगा आगे, नहीं क्या इसका एलसीएम लेना आता है। अब ये प्रॉब्लम भी तो सिखा दी मैंने कि जब दो चीजें फ्रिक्शन में आ जाए, दो नंबर फ्रिक्शन में आ जाए, या एक नंबर भी फ्रिक्शन में हो, तो प्लस या माइनस किस तरीके से करोगे, एलसीएम से, बोल लिया करो, किससे करोगे, क्या इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लोगे कि ना, कितना आंसर आता है बताओ ना एक बार, कितना एलसीएम आएगा इसका 16 और 2 का, क्या 8 एलसीएम आएगा कि नहीं आएगा, एलसीएम लेना आता होगा ना, लिख दिखाऊं क्या, लिखे लेना है, चलो तो कितना एलसीएम आया इसका 2, कितने पे जाएगा 4 पे, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, कितना आया ये आता है, तो आप लोग ही नहीं बता रहे हो ना कि सर 8 इंच का एलसीएम आएगा, तो फिर आप लोग ही बता रहे हो कि सर 8 एलसीएम आएगा, ले वो इसकी टेबल में काउंट करो ना, इसको भी 16 आता है कि 8 की टेबल में, क्या बस इन चीजों से बचने के लिए मैं कर रहा हूँ 1/16, तो एलसीएम कितना आया बेटा इसका 16, एलसीएम ले लो 2 8 जा 8 1 जा तो 8 प्लस 16 को 16 से 1 कितना आया बेटा 9/16, दिस इज द आंसर। क्या आया था इधर, समझ में आई, तो साथ में दिमाग तो फिजिक्स भी खा जाएगी ऊपर और साथ में कैलकुलेशन भी खा जाएगी, इसलिए करवा रहा हूं कि बेटा देख लो, पहले ध्यान से करो, ठीक है। हाँ बेटा 3/4 का होल स्क्वायर पर लिख सकते हैं, क्या 3 का 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर, आंसर अगर तेरा ऑप्शन में ऐसा दे रखा हो तो ये कर लिख देना, नहीं मैं तो सिर्फ मॉडिफिकेशन दिखा रहा हूं कि आप कैसे भी, ये भी आंसर सही है ये भी सही है, वो तो डिपेंड किस पे करता है, ऑप्शन पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में नहीं, सिर्फ उसने अगर ये 1.1 ना देके सिर्फ 10⁻³ दे रखा होता 10 की पावर 3, तो हम टिक वहां पे भी तो करते, क्योंकि हमारे आंसर में 10 का पावर 3 भी तो आ रहा है, 1.1 नहीं लिखा उसने, पावर में पूछ लिया आंसर। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, तो वो तो सिर्फ आपको ऑप्शन देख करके पता चल सकता है। क्लियर है क्या, चले आगे कर ले नोट आउट इसको।
एसी क्यों नहीं चला रखी है आप लोग को? सर्दी लगती है क्या? हाँ? भाई ऑन कर लेना एसी को यदि चलती है तो। पता नहीं क्यों गर्मी में बैठे हो आप लोग। हो गया क्या सभी का गर्ल्स में? ठीक है, कोई बचा तो नहीं ना? चलो अगला करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बताओ आंसर, सही आंसर बताना। कौन कर, कोशिश दिमाग लगा दो अपना पूरा। कौन बच्चा सही बताता है इसका आंसर? Yes. 1100 और ऑप्शन ना दिया ना बेटा, तो आपका तो अपन आंसर ना रखेंगे, फिर 1100 पे रखेंगे। क्या बात समझ में आई क्या? अब जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, अब 10 10 टू पावर 2 तो सर 10 टू पावर 2 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 10 टू पावर 3 इक्वल टू कितना आ गया आंसर? हमें क्या लेना देना, वो तो ऑप्शन वहां दिए थे, तब दिमाग लगाना था मैं आंसर का मैचिंग कैसे करवाएं। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइए। क्या 28? क्या 28? 27 और किसी की पावर 0 होने का मतलब क्या है? क्या 1 होता है, तो प्लस 1 इक्वल टू 28। नेक्स्ट आंसर इज 2 3 1 का स्क्वायर, आंसर इज नेक्स्ट आंसर। क्या बेस सेम दिखाई दे रहा है? बेस सेम है कि नहीं है? पावर ऐड हो जाएगी तो f की पावर 4 6। बात समझ में आई क्या? 9 का फिफ्थ का आंसर। क्या मॉडिफाई अब खुद दिमाग करने लग गया है कि नहीं? क्या क्या इसको 3 का स्क्वायर लिख दूं? क्या लिख सकता हूं कि नहीं? तो सर 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा 3 की पावर 5। नहीं, तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो आपको सीखनी थी। कर ले, नोट आउट कर ले। किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो लाइट ऑन कर लेना, कुछ और मत लिख देना। कहीं घर जाके देखें कि सर ये तो क्या ही हो गया, क्या लिख दिया सर हमने। हो गया क्या? सो तो नहीं रहा कोई कोने में? चैटिंग मत करना भाई, रात को कर लेना जाके घर। चलिए क्वेश्चन नंबर वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आंसर आएगा? इनके तो देखते बता दो यार। क्या 8 आ जाएगा? सर 8 आ जाएगा। इसका 8 को क्या लिख सकते हो? क्यूब लिख सकते हो क्या? 2 की क्यूब इंटू 2/3 4। ये 2 है ना, 5 की पावर भी 0, इसकी भी पावर 0, 1 + 1 = 2। अगला बताओ, अब आएगा दिमाग ठिकाना। फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आपको निकालनी की क्या होगी? इफ 2/y = 4 + 6/7, तो y की वैल्यू बताओ, कौन बच्चा सही बताएगा? दिखाई दे रहा है पीछे?
बाई 17 और बॉयज में आंसर पहले आ रहेगा, गर्ल्स में क्या हो गया? सेवन बाई 17। यार इतना सा तो मैथ देखो फिजिक्स मांगेगी बेटा, अगर इतना भी मैथ नहीं आता ना तो फिर तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करने वाले हो, है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट इतनी है कि, और फिर तो आप तो यार ऐसा तो नहीं है कि आपने नीट लिया है, नीट के तो नहीं हो ना, फिर आपको तो पूरा मैथ अच्छे जाना चाहिए। तो इफ 2y = 4 + 6y7 किसको सोल्व कर सकते हो? क्या ये इस साइड को सोल्व कर सकते हो आप? किसकी हेल्प से? क्या 6 + 4 करके डायरेक्ट? तो एलसीएम से। ठीक है, सुन करके कानों को बड़ा अच्छा लगा कि आपने ऐसा कहा। एलसीएम 7 आ गया, 7 आ गया तो नीचे क्या लगा लिया? 1। 7 को 1 से डिवाइड किया तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 प्लस 7 को 7 से 1 को 6 से 28 + 6 34/7। तो मतलब सर क्या लिख सकता हूं मैं इसको कि सर 2y इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 34/7। क्या ये चीज नहीं सिखा रखी है आपको? सिखा रखी है। मेरे को क्या चाहिए? y, मेरे को सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, और जिसकी वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए मेरे को? सिंगल। जो भी चाहिए वो क्या रहना चाहिए? सिंगल। जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो क्या रहेगा? सिंगल। तो इसको सिंगल छोड़ दो। सिंगल छोड़ोगे तो क्या इसको इधर भगाना पड़ेगा? इधर इसको जब इधर भगाऊंगा तो क्या ये फ्रिक्शन इधर भाग के आएगा, तो क्या 7 ऊपर पलट जाएगा, तो क्या दिखाई देगा सर? 2 × 7/34 = y। कुछ कैंसिल आउट होता है क्या? होता है सर। क्या होता है? कितना आ गई? 7/17। किसकी वैल्यू आ गई? बताओ। जहां तक पहुंच पाए वहां तक सोचा करो कि मैं कहां तक पहुंच पाया, क्योंकि जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, सोल्व कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तब तक नहीं पता चलेगा कुछ भी। ठीक है, तो मान लो आपने अगर यहाँ तक भी पहुंचे तो सोचो कि मेरा दिमाग ने यहाँ तक काम किया, इसके बाद सर ने कैसे किया उसको भी माइंड में फिर फीड कर लो, फिर दिमाग अपने आप काम करेगा। फिर कर ले नोट आउट। चश्मा वाले के बगैर मेरा मन नहीं लगा, तो आके जा बेटा, इधर बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? बड़ा सुंदर नाम है। हो गया क्या नोट आउट? आगे चले, देखें अगली प्रॉब्लम। कुछ दिमाग वाली भी प्रॉब्लम आएंगी, दिमाग जिसके पास होगा वही कर पाएगा। बस आंसर बताएं। फर्स्ट आंसर फाइंड ऑफ 3.87 × 0.4। ऑप्शन दे दी, आंसर बताइएगा। 1.5 क्वेश्चन ने बताया, और बताइए। कितना? 1.548 ऑप्शन इज सेकंड ना। अब इसमें भी इतना टाइम ले दिया, एक बच्चे ने पहले बताया, लेकिन दिमाग सोचो कैसे लगाना। आंसर देखते भी आ रहा है। क्या आप पहले नंबर की मल्टीप्लाई की, पहले नंबर की मल्टीप्लाई करोगे ना इनकी, 7 4 जा क्या 8 आएगा? पक्का आएगा, पता है ना कि 8 तो कंफर्मली आएगा। तो क्या ऑप्शन में 8 देखा आपने सीधा? अब पूरी मल्टीप्लाई सोल्व किए, कुछ लोगों ने पूरी मल्टीप्लाई सोल्व की। तो ऐसी भी गलतियां ना करें।
कि एक बार पहले चीजें क्लिक करके देख ले दिमाग में कि क्या ऑप्शन यूनिक क्वेश्चन तो मतलब यूनिक ऑप्शन तो नहीं दे रखा है। अभी इसमें एट सिर्फ एक क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, तो मत करो ना आगे सोच। एक पता चल गया 8 है, सिर्फ आंसर से 2 है, भाड़ में जाए, बाकी क्या करना है। ये टाइम बचाने का मेथड होता है बेटा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिनट तो खा जाएगा ना, जिसमें आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है, प्रॉब्लम्स भी दिमाग में, फॉर्मूला भी घुमाना है, कैलकुलेशन भी सॉल्व करके आंसर भी देना है। नहीं तो कैलकुलेशन से बचने का मेथड्स यही होते हैं कि इनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहो, इन चीज़ों की, दिमाग अपने आप फिर क्लिक करने लग जाएगा। अगला बताएं, 27 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर और होल पावर 3/2, फाइंड एक्स की वैल्यू बताएं क्या होगी। और करेक्ट आंसर बताएं। X is equal to cube root of 91. रूट ऑफ Cube root of 91. क्यूब रूट ऑफ 91 नहीं यार, 91 में कहाँ पहुंच गया तू यार। और बताएं, गर्ल्स में तो बताओ यार एक आधा आंसर, कोई तो बताओ कि जिसमें बॉयज से आगे चले जाएं आप लोग। 7 नहीं, थोड़ा सा कोशिश और करे, गलती कर रखी। देखो बेटा सुनो, क्या 27 किसी का स्क्वायर है क्या? क्यूब है, ये पता चल गया। क्यूब यदि याद होंगे कल की क्लास में, अगर मैंने बोला था कि याद करके आना यहाँ तक अच्छे से, तो आपको खुद देख सर ये स्क्वायर तो नहीं है बट क्यूब जरूर है। अभी तो माइंड खुद काम करेगा तब यदि आपको क्यूब से याद होंगी तो क्लियर है। तो सर क्यूब जरूर है, तो क्यूब बनाने के लिए क्या करूं? क्या 3 को इधर भेज दूं? भाई 3 है ना, 3 को इधर भेज दूं क्या? आपको प्रॉब्लम हो रही तो आगे आ सकते हो। यहाँ पीछे जो गर्ल्स बैठी नहीं दिखाई दे रहा आपको? आ जाते ना, शर्मा क्यों रही है? फिर अगले वाले बेंच पे आ जाए बच्ची के पास। अब सही है? किसी और को कोई दिक्कत पीछे दिखाई दे रहा है? ठीक है। क्या 3/2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 3, और 3 को जब इक्वल के इधर आएगा तो क्या वो 1/3 होके आएगा? लिख देता हूँ 27 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर की पावर 1/2 इंटू 3 है बेटा, ऐसे है कि नहीं है? ये 3 जब इक्वल में आएगा तो किसका रूप लेके आएगा? बताया था कि ना कि जब भी एक्स स्क्वेयर इक्वल में जाएगा तो ये किसका रूप लेके जाएगा? क्या अंडर रूट का जाएगा कि नहीं? या फिर क्या बोल सकते हैं 1/2 बन के जाएगा। 1/2 इक्वल की उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। तो अब ये बातें बार बार मत पूछो, बात समझ में आई क्या? पूछ भी सकते, कोई बात नहीं है। 3 इधर आया, इक्वल के इधर आएगा तो ये क्या बन गया? 27 की पावर 1/3 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर की पावर 1/, ये किसका क्यूब रूट होता है? क्या 3 का है? क्यूब रूट ही तो है ये, नहीं? अब क्यूब रूट की कई बार फेस आपको ऐसा भी दिखाई देता है, यहाँ 3 दिखा मिलेगा, तो इसका मतलब भी क्या है? 1/3। बात समझ में आएगी क्या? क्लियर है कि ना? तो क्या आ गया बेटा? 3 आ गया, ठीक है ना? क्यूब रूट 3 का इक्वल टू एक्स की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2 और इसकी पावर 1/,
इसके आगे कोई सिंप्लीफिकेशन इसका हो सकता है क्या? इसका सिंप्लीफिकेशन क्या 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 इस 1/2 उधर भेज दूं? क्या बन जाएगा 1/2 उधर जाके? क्या स्क्वायर बन जाएगा? स्क्वायर बनते ही 3 का क्या हो जाएगा? तो अगला स्टेप क्या होने वाला है इसमें? 3 का स्क्वायर इक्वल टू x का 2 माइनस 4 का स्क्वायर। यही बात समझ में। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? तो क्या आ गया आपके पास सर? 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, क्या 4 का स्क्वायर उधर नहीं भगा सकते? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 को उधर गया तो इधर माइनस का उधर जाके किस में गया? डिवाइड में तो नहीं जाएगा ना, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड का ही उधर जाके, अगर डिवाइड में है तो किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में इधर होगा तो उसमें किधर चला जाएगा? डिवाइड में। प्लस में तो उधर जाके किस में जाएगा? माइनस बोल जाएगा साथ साथ। प्लस में है तो किस में जाएगा? और माइनस में है तो किस में जाएगा? समझ में आया? तो माइनस में तो उधर जाके किस में जाएगा? प्लस में। तो क्या आ जाएगा? 9 प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 16 और 9 25। तो 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर उधर भेज दो, क्या बन गया? अंडर रूट। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? यही बात समझना। तो मैं इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस ना करने वाला न्यूमेरिकल में, बात समझ में आई? मैं न्यूमेरिकल करवा दूंगा सॉल्व। बेटा ये मेथड लगा है, अपने घर जाके कैलकुलेशन करना, आंसर ही आएगा। फिर मत बोलना कि यार आप कैलकुलेशन नहीं करवाते हो। इसलिए अभी टाइम है आपके पास 2 महीने का, 1 महीने का। तो जब तक ये चले पूरा वेक्टर और कैलकुलेशन, जब तक जितनी प्रैक्टिस हो कैलकुलेशंस की कर लो, और उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, बता दिए। फिर पीछे घूमते जाओगे सर मेरा तो वेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरी तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरा तो ये नहीं है। वॉइस में खोजी कटिंग आया बेटा समझ में? क्या नाम है आपका? वेदांत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, ठीक। हाँ भाई कर। क्लियर है बेटा? चलें आगे। आज कौन सा डे क्लास का आपका? 4th डे है ना? अरे सैटरडे का मतलब नहीं, डे कौन सा? कितने दिन हो गए आपको आते हुए? संडे वो संडे टीचर से ज्यादा किसी को नहीं पता होता संडे का बात है। स्टूडेंट और टीचर को दो को ही पता होती है संडे की वैल्यू क्या होती है ना? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 आंसर इज 2। बता दोगे ना? पूछोगे नहीं ना? कोई और भी आके बाहर से पूछ ले तो बेइज्जती मत करवाना यार। अगर रियलिटी में बेइज्जती हुई तो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मेरे साथ ऐसी घटनाएं नहीं घटी होती तो मैं ये बात बता रहा होता है क्या? तो इंसान के साथ जैसी घटनाएं जिंदगी में घटती है तभी वो उन चीजों पे बात करता है, ठीक है? तो क्या आंसर आ गया बेटा? सभी कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ठीक है, इसका आंसर। अब यहाँ पे फिर दिमाग घूम जाता है। और बचपन में मैडम हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती थी कि बेटा पढ़ाया है क्या आप लोगों को? कौन पढ़ाता था मैथ? कोई सर थे या मैडम? को किसने पढ़ाया आप लोगों को? सर ने। आप लोगों को फिर भी नहीं पता है? आपको पता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट की वैल्यू रह नहीं सकती, कभी नहीं रहती। टीचर बोलता बताता है उस समय बार बार। तो सर क्या करें? ऊपर रह सकती न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं रह सकती। तो खुद का दिमाग, अगर ये बात आपको याद है कि डिनोमिनेटर में रूट कभी रह ही नहीं सकता, तो आप खुद उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो कि सर उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड कर दो, नीचे क्या बन जाएगा? एक सिंपल नंबर बन जाएगा।
रूट 2 है। अब ये मत पूछ रहे सर रूट 2 से ही क्यों किया, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि सर नीचे रूट 2 ही है। रूट 3 होता तो रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता, नहीं आई बात समझ में। तो मैंने क्या किया, इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रूट 2 से डिवाइड कर दिया। कोई फर्क पड़ा क्या, कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्वेश्चन तो यही बना ना मेरा, वैल्यू तो यही रही ना, रूट 2 इंटू रूट 2 इज द आंसर। नीचे सिंपल नंबर रहेगा, न्यूमरेटर में रूट की वैल्यू रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है न्यूमरेटर में। बात समझ में? हाँ। इसकी एक प्रॉब्लम और भी सोल्व होती है जो हमारी न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। कैसे सर, यही क्वेश्चन दे दिया मैंने 2/√2 और मेरा आंसर √2 आ गया। क्या आ गया, ऑप्शन में दे रखा √2। तो बताओ इसको साथ क्या करोगे? क्या बोल रहे हैं, क्या बोले, 2 से 2 कैंसिल, ये हाँ ये भी कर सकते हो। मान लो कि ये स्टेप नहीं किया, फिर बताओ, मैंने अलग से इसलिए लिखा मतलब हमारा क्वेश्चन जो है इसका डायरेक्ट आंसर चाहिए ना मेरे। क्या कर सकते हो, क्या 2 को ब्रेक कर सकते हो? क्या आपको पता है कि 2 कैसे बना? क्या √2 इंटू √2 बनाना यार, है ना? तो क्या लिखोगे सर, √2 इंटू √2 डिवाइड बाय √2, सेम शकल का कैंसिल आउट हो सकते हैं, आंसर इज √2। मतलब काम आने वाली चीजें हैं ये लोग, है ना? तब मैं बता रहा हूँ अलग अलग टाइप से, ठीक है? नहीं यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल आउट √2 आंसर। मतलब अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते सेम नंबर से तो यहाँ सीधा सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है क्या? तो ये बातें माइंड में होनी चाहिए। 10⁵ क्या आएगा भाई, बताओ इसका आंसर। 200 और बताएं। हाँ, कोशिश किया करो जब भी फिजिक्स में आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे 10 की पावर में रखो ज्यादा से ज्यादा चीजों को। बात समझ में आई? उधर प्रैक्टिस करोगे पता चल जाए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10 इंटू 10 की पावर 2 लिख दिया अपॉन 5, 5 1 5 5 2, आंसर इज 2 इंटू 10 की पावर 2। अपने को 10 की पावर में बहुत मतलब आंसर मिलेंगे, ठीक है? तो फिजिक्स में कहा जाता है कि बेटा कोशिश करें कि आप उसको 10 की पावर में रखें, ठीक है? कर ले नोट आउट इसको। ठीक है, एक दो वैल्यू लिख लें जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। डायरेक्ट याद, क्योंकि एक इंग्लिश में एक हिंदी में देखोगे तो दिमाग थोड़ा बदल जाएगा। डायरेक्ट याद होनी चाहिए। पाई की वैल्यू, अब बच्चों की तरह वो मत बताना मेरे को ना, पाई की वैल्यू सर 22/7 होती है। बात समझ में आई? भूल जाओ, भूल लो तो मत। न्यूमेरिकल में अगर पुट करनी पड़ेगी तो वो आपको कहेगा कि पाई की वैल्यू 22/7 रखो, और आपको न्यूमेरिकल्स में अगर वो नहीं कहता है तो आपको वैल्यू क्या पुट करनी है, 3.14। माइंड में सेट कर लो इस बात को। फिर मेरे पास मत आना इस बात को पूछने के लिए सर 22/7 क्यों पुट नहीं कर सकते, पहले बता दिए। अगर वो न्यूमेरिकल में देगा कि पाई की वैल्यू कैसे पुट करो 22/7 से, तभी आंसर आएगा, तो पुट कर देना। नहीं बोलता है तो अपनी वैल्यू क्या रखोगे, 3.14 आप इसमें पुट करेंगे, ठीक है? ठीक है। √2 की वैल्यू जानते तो क्या होती है, बहुत यूज होगी, बहुत यूज होगी।
रूट 2 की वैल्यू 1.414, ठीक है, या ये लिखो या 1.41, ठीक है, 1.41 याद होनी चाहिए, तो मतलब याद ही होनी चाहिए, ठीक है, निकालने का कोई प्रोसेस नहीं होना चाहिए। ये डाटा वो है जो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। रूट 3 की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, 1.73, ठीक है। और ज्यादा करतर क्या पूछी जाती है बेटा आपके पास, जैसे रूट 5 आ जाएगा, रूट 5 की बता दो यार, रूट 5 की 2.23, ठीक है बेटा। तो ये डाटा वो डाटा है जो आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट जैसे ही वैल्यू आती है तो आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकें, पुट कर सकें, ठीक है। पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 होती है, पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 10। फिर भी करने शक हो तो अपने ऊपर लगता हो तो क्या कर लेना, वो 3.14 का क्या कर लेना स्क्वायर, क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो पाई स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, ठीक है। जैसे लिखना क्वेश्चन, फाइंड द, क्या बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू करनी है आपको, 0.4 पाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या आएगी, क्या 4 आएगी यार, नहीं कर दिया क्या सीधा आपने, क्या दिमाग लगाया, नहीं ना। तो 0.4 का मतलब 4/10 इंटू 10, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 होती है, उड़ाया सर 4। अब जो बच्चा इस कैलकुलेशन को साथ साथ सीख जाएगा वो आंसर सबसे पहले देगा, और जो नहीं सीख के आएगा वो लेट लटका रहेगा पीछे, सर मेरी तो कैलकुलेशन ही नहीं हो रही सर। बात समझ में आई क्या? एक्सक्यूज नहीं चाहिए मेरे को किसी से भी कुछ भी, ठीक है। ठीक है, सुनिए अगला लिखें 0.75 इंटू 1/33 की कैलकुलेशन क्या होगी, मेरी बात सुनो, दिमाग आप क्या करने लग गए, इनकी कैलकुलेशन सॉल्व करने लगे रहोगे 2 मिनट तक तो, और फिर भी गलत करोगे। तो इस प्रकार की कैलकुलेशन का या मल्टीप्लाई का क्या हमारे पास मेथड होता है, किस तरीके से हम इनको सोल्व कर सकते हैं, वो हम करेंगे अगली क्लास में बात। कैसे सर, इनको हम फ्रिक्शन के अंदर चेंज कर लेते हैं कि 0.75 की जो वैल्यू होती है बेटा वो डायरेक्ट हमें पता होती है 3/4 होती है। कैलकुलेशन सोल्व कर लो ना, 7 कितना आएगा 75/100 आएगा कि ना, 75 कितने में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितनी की टेबल से 25 के 3/4 नहीं आया, प्लस इंटू ये बोल 133 133/100, तो 1 इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आपके पास क्या दिखाई देगा 4/3। अगली क्लास में सिखाऊंगा इसको प्रॉपर ऐसे, ट्रेलर दिखाया था कि मैंने कैसे, क्या इस कैलकुलेशन को सोल्व करने में टाइम लगेगा क्या, आप वाली जो आप सोच रहे थे अपने दिमाग के अंदर क्या वो टाइम ले रही है, और फिर भी उसमें गलती होने की हमारे पास क्या है बेटा चांस, बात समझ, इसमें कोई चांस नहीं। तो इस कल की अगली क्लास में मंडे में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स पे देखेंगे क्या चलेगा, आइडेंटिटी आ जाएंगी, ए बी का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी क्या होती है, वो सब डाटा हम देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। बात समझ में आई क्या? तो इसका आंसर क्या आएगा, नहीं कितना शॉर्ट,
नहीं, आप लगे रहो मल्टीप्लाई, है ना। तो जो गधों का काम था, जो पीछे करके आए उसको छोड़ दो, भूल जाए, स्मार्ट कार्य करें, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो गधाई की तरह काम नहीं करना हमें, ठीक है। हाँ। तो ये था सब डाटा आपके पास बेटा। टाइम कितना बच गया अपने पास? 10 मिनट। 10 मिनट है, ठीक। बस इतना ही रखते हैं आज की, कर लें इसको, नोट कर लें।